स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन। और जो आपका चैप्टर है शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वेबसाइट पे नोट्स अवेलेबल हैं क्लास 12th के। और आपको अगर नहीं पता नोट्स कैसे पढ़ने हैं तो स्टेप 1 है, आपको गूगल पे जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च मारना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा और ये जो वेबसाइट है eklavyastudypoint.com, इस पर क्लिक करना है। फिर आप हमारे होम पेज पे आ जाओगे वेबसाइट की। अब ये जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं ये कैटेगरी की लाइनें हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग अलग क्लास की कैटेगरी आ जाएंगी। अब आपको क्लास 12th पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट के नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ से आके आप पढ़ पाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश की ई बुक हमारी अवेलेबल है क्लास 12th की, ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, एकलव्य ऑफिशियल हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और उसी ऐप के अंदर से आप ई बुक को परचेज कर पाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। तो आज की ये वीडियो एमसीक्यू क्वेश्चंस की होने वाली है, जिसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाएं निलय से निकलने वाले रक्त की मात्रा को डैश कहते हैं। अब क्या कहते हैं उसे आपको बताना है। ऑप्शन ए है लचक, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है स्ट्रोक आयतन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाएं निलय से निकलने वाला जो रक्त होता है उसकी मात्रा को हम स्ट्रोक आयतन कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है अब आपके सामने, व्यक्ति के शारीरिक जोड़ों की गति क्षमता को डैश कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है लचक और ऑप्शन डी है सहन क्षमता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि लचक, क्योंकि व्यक्ति के शारीरिक जोड़ों की गति क्षमता को हम लचक ही कहते हैं। तीसरा प्रश्न है अब आपके सामने, शारीरिक पुष्टि को निर्धारित करने वाले कितने घटक होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है, सॉरी ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4। शारीरिक पुष्टि को निर्धारित करने वाले टोटल 4 घटक होते हैं। अब चौथा प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से क्या शक्ति को निर्धारित करने वाला एक शरीर क्रियात्मक कारक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। ऑप्शन ए है शारीरिक भार, ऑप्शन बी है मांसपेशियों का आकार, ऑप्शन सी है वातावरण और ऑप्शन डी है लचक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि वातावरण। वातावरण जो है कोई भी ऐसा शरीर क्रियात्मक कारक नहीं होता, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है अब आपके सामने, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि निम्न में से क्या लचक को निर्धारित करने वाला एक शरीर क्रियात्मक कारक नहीं है। ऑप्शन ए है जोड़ों की बनावट, ऑप्शन बी है आयु तथा लिंग, ऑप्शन सी है एरोबिक क्षमता और ऑप्शन डी है मांसपेशीय शक्ति। तो इसका सही आंसर आप मुझे बताओगे कि क्या होना चाहिए। छठा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से कौन सा शक्ति को निर्धारित करने वाला एक कारक है। ऑप्शन ए है शारीरिक भार, ऑप्शन बी है मांसपेशीय खिंचाव, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो छठे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि शारीरिक भार, ठीक है। सातवां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से क्या गति को निर्धारित करने वाला एक शरीर क्रियात्मक कारक नहीं है। गति को निर्धारित करने वाला, ऑप्शन ए है स्नायु संस्थान की गतिशीलता, ऑप्शन बी है लचक, ऑप्शन सी है विस्फोटक शक्ति और ऑप्शन डी है जोड़ों की बनावट। तो सातवां जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा जोड़ों की बनावट, क्योंकि जोड़ों की बनावट जो है वो गति को निर्धारित करने वाला एक शरीर क्रियात्मक कारक नहीं है। आठवां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से क्या सहन क्षमता को निर्धारित करने वाला एक शरीर क्रियात्मक कारक नहीं है। ऑप्शन ए है एरोबिक क्षमता, ऑप्शन बी है चोट, ऑप्शन सी है ऊर्जा भंडार और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे चोट, क्योंकि चोट जो है वो सहन क्षमता को निर्धारित करने वाला एक जो है शरीर क्रियात्मक कारक जो है वो नहीं है। अब नौवां प्रश्न है आपके सामने, हृदय निर्गम का अर्थ है, आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक धड़कन पर हृदय द्वारा निकाला गया रक्त, या ऑप्शन बी है प्रत्येक घंटे में निकाला गया रक्त, या ऑप्शन सी है रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाला जाता है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नौवें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि ब्लड, यानी कि रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाला जाता है।
अब 10वां प्रश्न है आपके सामने, शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एरोबिक क्षमता, ऑप्शन बी है स्ट्रोक आयतन, और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन का ग्रहण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना ही जो है शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया होती है। अब 11वां प्रश्न है आपके सामने, वायु कोष्ठिका में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? आपको बताना है। ऑप्शन ए है एरोबिक क्षमता, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है तथा भी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो श्वसन होगा, क्योंकि जो श्वसन होता है जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये प्रक्रिया होती है। अब 12वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से क्या हृदय वाहिका तंत्र पर पड़ने वाला व्यायाम का एक तात्कालिक प्रभाव है? ठीक है। ऑप्शन ए है रक्तचाप में वृद्धि, ऑप्शन बी है स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, ऑप्शन सी है हृदय गति में कमी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी चीजें जो है एक तात्कालिक प्रभाव हैं हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम के। 13वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से क्या हृदय वाहिका तंत्र पर पड़ने वाला व्यायाम का एक दीर्घकालिक प्रभाव है, यानी कि लंबे टाइम के बाद क्या प्रभाव देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है हृदय रोगों में कमी, ऑप्शन बी है नियमित रक्तचाप, ऑप्शन सी है ये तथा भी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि एक्सरसाइज करते रहने से हृदय वाहिका तंत्र जो होता है हमारा, उस पे लंबे टाइम के बाद एक जो असर पड़ता है उसमें से एक ऑप्शन ए भी होता है, यानी कि हार्ट डिजीजेस कम हो जाते हैं और नियमित रक्तचाप, हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से वृद्धावस्था में कौन सा शरीर क्रियात्मक परिवर्तन नहीं होता? ठीक है। ऑप्शन ए है मांसपेशीय शक्ति में कमी, ये तो होता है। ऑप्शन बी है हड्डियों में कमजोरी, ये भी होता है बुढ़ापे में। ऑप्शन सी है नजरों की कमजोरी, ये भी होता है। और ऑप्शन डी है लचक में वृद्धि। ये ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि लचक में वृद्धि नहीं होती। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी लचक कम होती जाती है। अब 15वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से क्या श्वसन तंत्र पर पड़ने वाला व्यायाम का एक दीर्घकालिक प्रभाव है, यानी कि लंबे टाइम के बाद? ऑप्शन ए है श्वसन तंत्र की मांसपेशियों की मजबूती, ऑप्शन बी है श्वसन अंगों के आकार में वृद्धि, ऑप्शन सी है श्वसन संबंधी रोगों में कमी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये जो तीनों चीजें हैं ये सभी सही हैं, और ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा है वो जरूर बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।